कट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर आसिम मकसूद बट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। और एक बड़ा ही अहम टॉपिक, एक बड़ा ही इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक, जो कि मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि इस के मौजू के ऊपर आप से बातचीत की जाए। अम, रोज़ाना हमारी प्रैक्टिस के जब हम होते हैं तो मरीज़ मुख्तलिफ नोयत के आते हैं। उसमें सांस की बीमारी से मुतल्लिक होते हैं, दिल की बीमारी से, डायबिटीज़ के, जोड़ों के, पट्ठों के, और आँख, नाक, कान, गला, हर एक मर्ज़ के साथ हमारे पास मरीज़ आ रहे होते हैं। और जो कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास उन्हीं की प्रैक्टिस के मरीज़ जो है ना वो होते हैं। तो अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि, और हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करते हैं कि जो अद्वियात लिखी जाती हैं उस अद्वियात में जो तिजारती नाम होता है, 2 तरह के नाम होते हैं अद्वियात के। एक वो नाम जो कि कंपनी देती है, यानी उसको तिजारती नाम के साथ मंसूब किया जाता है। और एक नाम वो होता है जो कि उस दवाई का सॉल्ट होता है, यानी उसका फ़ॉर्मूला नाम होता है। और उस का याद रखना बड़ा ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर कोई भी मरीज़ किसी ज़्यादतीस, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द के साथ, गुर्दे के आर्ज़ा में, या कोई भी उसको मर्ज़ लाहक है, तो जो भी डॉक्टर हैं वो उसको एबीसी मेडिसिन लिख देते हैं। अब एबीसी जो मेडिसिन है, इसका फ़ॉर्मूला हो सकता है कि एक्स-वाई-ज़ेड हो। और वो 10 मिलीग्राम की हो या कोई भी उसकी ताकत हो सकती है। तो अब मरीज़ जो है वो एबीसी जो है वो याद रखता है, लेकिन एक्स वाई जेड याद नहीं रखता। जो उसका असल फ़ॉर्मूला का नाम होता है वो याद नहीं रखता। हालाँकि चाहिए ये, और पूरी दुनिया के अंदर जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि जो उसका फ़ॉर्मूला का नाम होता है, दवाई के फ़ॉर्मूला का, वो जो है वो लाज़मी तौर पे मरीज़ को बताया जाता है और वो ही लिखा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत हेल्प की है, बहुत हेल्प करती है और आ रही है। और इसने काफ़ी हद तक जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम को का बेड़ा भी उठाया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बुरी है, लेकिन हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसी डेवलप हो गई हैं, और हम उस रविश को जो है ना अख्तियार किए जाते हैं। जब हाउस ऑफिसर या मेडिकल स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई कर रहा होता है, तो वो उस फार्मूला को तो याद कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो उस ट्रेड नेम को भी याद करता है। हालांकि उस ट्रेड नेम का याद करना फॉर द मेडिकल स्टूडेंट, यानी एक मेडिकल के तालिब इल्म के लिए, या एक हाउस ऑफिसर के लिए जो कि प्रैक्टिस अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करता है मेडिकल की, और एक डॉक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, और ना ही होनी चाहिए, और ना ही उसको इसकी ज़्यादा जो है वो टेंशन होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ, अब मेरे पास जो भी मरीज़ आते हैं, हम जब बाहर भी प्रैक्टिस करते रहे, तो वहाँ पे हम तिजारती नाम को अहमियत नहीं देते। वहाँ पे हम जो फ़ॉर्मूला नेम होता है उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, और जो फार्मासिस्ट है, बेसिकली ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जो प्रोडक्ट आ रही है वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ, वो उस प्रोडक्ट को का नाम लिखे, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको कैलकुलेट करके उस मरीज़ को दे। तो ये आपसे गुज़ारिश है कि आप प्लीज़ बराए मेहरबानी जो तजारती नाम होते हैं, यानी और दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान में मैंने अक्सरियत ये नोट की है, और जो होती है, जिसको चेंज होना चाहिए, कि जो फ़ॉर्मूला नेम है उसको बड़ा ही छोटा करके लिखा जाता है, और जो तजारती नाम है वो बड़े ही अल्फ़ाज़ के अंदर और बोल्ड करके जो है ना उसको लिखा जाता है। हालाँकि ये प्रैक्टिस बहुत गलत है, और इस प्रैक्टिस को चेंज होना चाहिए। जो तजारती नाम है उसको छोटा लिखें, और जो उसका असल नाम है उस दवाई का,
और वो जो है ना वो बड़ी राइटिंग के अंदर होना चाहिए, बड़े अल्फाज के अंदर वाज़ह तौर पे होना चाहिए और हर मरीज़ को तलकीन करनी चाहिए और जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं मैं उन सब से गुज़ारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ और अपने अज़ीज़-ओ-क़ारब, रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली सर्कल के अंदर सबको एक चीज़ मुतला करें कि आप बराए मेहरबानी प्लीज़ जो फ़ॉर्मूला नेम है यानी उस दवाई का जो सॉल्ट है, उसको याद रखें। वो बहुत अहम है, तिजारती नाम अहम नहीं है। फ़ॉर्मूला नेम इज़ इम्पोर्टेंट और दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ लोग इख्तिलाफ़ बात भी करेंगे कि जी मरीज़ को तो नहीं मालूम कि कौन-सा जो कंपनी है, कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो हाई लेवल की है या उसकी पोटेंसी अच्छी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवाम बड़ी एजुकेटेड भी है और यहाँ पे आप ये कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि जो अच्छी अद्वियात हैं या अच्छी कंपनीज़ हैं, उनकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अहबाब इक़्तिदार से कि जो फार्मासिस्ट हैं या फार्मेसी के जो इंचार्जेस हैं या जो मेडिकल स्टोर के इंचार्जेस हैं, उनके ऊपर जो है ये चीज़ वाज़ह करें कि वहाँ पे क्वालिफ़ाइड फार्मासिस्ट अप्लाई हों, ताकि जो मरीज़ हैं, वो एक तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को क्लोज़ किया जाए कि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो दी जाती हैं, वो बंद हों और सेकंड लेवल पे जो कि डॉक्टर हज़रात मेडिकेशन लिख रहे हैं, उस मेडिकेशन की जो प्रॉपर डोज़ेज है और जो अच्छी क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन है, वो मरीज़ तक पहुँचे। और थर्ड लेवल पे जो ऐसे मेडिकल स्टोर्स वाले हैं जो कि ऐसी फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट रख लेते हैं जो कि नाक़िस होती है, उसको उसको बंद किया जाए और उसके ऊपर सख्ती से जो है वो उनको नबर्द-आज़मा हों और उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए। तो ये तभी होगा जब हम एक पॉलिसी बनाएँगे और इसकी तरफ लेके चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का मैसेज मैंने कन्वे करना था, वो ये है कि जो आपकी दवाई का फ़ॉर्मूला नेम है, उसको काइंडली याद रखें और उसको आप जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ, तो आप उस फ़ॉर्मूला को जो है ना, वो आप डॉक्टर को बताएँ कि जी, मैं ये वाला जो एक्स, वाई, ज़ेड था, वो प्रोडक्ट ले रही थी। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हम बहुत जल्द अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में एक जामिया पॉलिसी आए और हमारी जो सेहत और तंदुरुस्ती है वो अल्लाह ताला उसको बरकरार रखे। दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर आसिफ मुकसिर बट फिर किसी टाइम पे नए कोई आप के मौजू के साथ आपके सामने पेश होऊँगा। इंशाअल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।